Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve the problem of the day for Geeks. So today's problem is power of 2. Now let's read the problem. So it is given a non-negative number n, and the task is to check if n is a power of 2. More formally, check if n can be expressed as 2 की power x for some integer x. देखो, इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि आपको क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है एक नंबर जो कि आपका n हो गया, ठीक है, और वो नंबर आपका नॉन नेगेटिव है, मतलब आपका वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि वो जो आपका नंबर है क्या वो 2 की पावर में है या 2 की पावर का है। मतलब कहने का ये कि आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखो, n = 8 आपने इनपुट दिया, तो अब आपको ये बताना है कि ये जो 8 है क्या आप इसको 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा यस। तो कैसे किया आपने, तो 2 की पावर 3 = 8 होता है, दैट मीन्स आप इसको 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम इस क्वेश्चन को देखो आप, 98 आपका इनपुट नंबर है जो आपको गिवन होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या जो आपका 98 नंबर है क्या उसको आप पावर ऑफ 2 में लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो दैट्स फाइन, अगर नहीं लिख सकते तो आपको फॉल्स रिटर्न करवाना। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नो आ रहा है, ठीक है। चलो उसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो इसमें जो हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, आप लोगों को समझ में ईजिली आ जाएगी, तो इसलिए मैंने वो सिंपल वाली अप्रोच ही यूज़ करी है। होने को तो और भी बहुत सारी इसके मेथड्स हैं जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी इसको हम डिवाइड बाय 2 अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई नंबर है, आपको क्वेश्चन में n गिवन था, ठीक है। अब आपका वो आप एग्जाम्पल ही मान के चलो जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी, मान लो वो 8 है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या जो आपका ये 8 है ये आपका पावर ऑफ 2 में आप लिख सकते हो। तो उसके लिए जो हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो सिंपल सी ये रहेगी कि हम अपने नंबर को क्या करेंगे, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पावर ऑफ 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अगर हम इन सबको चेक करें या 2 की पावर 3 भी ले लें एंड सो ऑन जो भी है, अगर इसको देखें तो ये क्या होता है 1 होता है। 2 की पावर 1 देखेंगे तो वो होता है 2, 2 की पावर 2 आपका क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 होता है आपका 8, और आगे अगर हम देखें तो वो आता है आपका 16, दैट इज़ 2 की पावर 4। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी 2 की पावर्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, इवन होती हैं, ठीक है, बस पहली वाली को छोड़ के जो कि आपकी 1 है, ठीक। तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करो इसमें आपका एक भी इवन ना हो, सॉरी आप सारे के सारे इवन आए, और बस केवल एक ही ऑड आ सकता है दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया कि 2 की पावर में क्या क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल से अपने नंबर को लेंगे, ये हमारा 8 नंबर था, इसको लेंगे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या 4 आपका इवन है, सॉरी क्या 4 आपका ऑड है, नहीं है। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। क्या ये आपका ऑड है, नहीं है, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, तो क्या आपका ये ऑड जो इसका निकल के आ रहा है 1, क्या ये आपका ऑड है, हाँ ऑड तो है, बट ये हमारा करेक्ट आउटपुट है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा लॉजिक सोचना है और बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो अपने इस वाले नंबर को कहीं स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मान लो हमने किसी पी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया, हमारा 8 आ गया उसके अंदर, ठीक है। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा ये वो तो नहीं है, 0 तो नहीं है। अगर हमारा ये नंबर 0 हो गया तब भी एक चीज़ और, हम ये चेक कर रहे हैं कि इवन 0 भी इवन होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये नंबर गिवन है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसमें लिखा था क्वेश्चन में कि आपका ये नंबर
नॉन नेगेटिव है, ये नहीं लिखा था कि वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो हो तो आपको उसे फॉल्स दे देना है वापस। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये अप्रोच याद रखनी है कि आपको पहले तो चेक करना है कि कहीं आपका नंबर ऑड तो नहीं है। अगर नंबर इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि आपको 1 नहीं मिल रहा था। ठीक है, जैसे ही आपको मिल गया 1 मिल जाए तो आप क्या कर दो, बाहर आ जाओ लूप से और इसमें ट्रू रिटर्न कर दो, और बीच में कहीं भी आपको ऑड मिल जाता है तो वहाँ पे आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। या देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने इस n वाले वेरिएबल को स्टोर करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल। मान लेते हैं हमारा वो वेरिएबल है p, मान लेते हैं p इक्वल्स टू हमने n ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि कहीं जो हमने ये हमारा p है ये कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ये ज़ीरो मिल जाता है तो आप सी एस को रिटर्न कर दो कि फॉल्स, भाई ये नहीं हो सकता, पावर ऑफ 2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप एक वाइल लूप चलाओगे। कब तक चलाना है, जब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता। यही तो हमारा प्रोसीजर था, जब तक कि हमारा p जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा p ऑड तो नहीं है। अगर ऑड है तो आप फॉल्स दे दो वापस उसको कि आप भाई तू फॉल्स रिटर्न कर जा। इफ हमारा जो p है अगर वो हमारा ऑड आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे से कह देंगे भाई तू ले जा, तू नहीं है, पावर ऑफ 2। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस p वाले नंबर को, मैंने आपसे कहा था हम हर बार p को डिवाइड, जो भी हमारा नंबर है उसको हम हर बार 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एंड में इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई तू पावर ऑफ 2 है। ठीक है, चलो इसको करते हैं कंपाइल। देखो इसने हमको क्या दी थी, इसने हमको एरर दे दी, सॉरी इसने यहाँ पे मैंने आई लिख दिया था, दैट्स माय मिस्टेक। अगेन इसको रन करते हैं। इसमें जो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आउटपुट आ रहा है, इसको अब सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, वो मिस्टेक क्या है, वो ये है कि अगर आपने इनपुट में 2 दिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे, चलो इसको मैं आपको उस पर समझाती हूँ। अगर आपने जो n है वो आपका 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, सॉरी जो हमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चलो वहीं पे चलते हैं अपने। देखो यहाँ पे इसने बोला अगर हमने मान लो n इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है, तो होगा क्या, हो ये रहा है कि अगर हमारा n इक्वल्स टू 2 है तो p की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी पहले। ठीक है, फिर हमने चेक किया कहीं हमारा p 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं होगा। फिर इसका हम वाइल लूप चलाएंगे, क्या p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अभी चला जाएगा लूप के अंदर। ठीक है, लूप के अंदर आ गया, ये चेक कर रहा है क्या p हमारा ऑड है, हाँ p ऑड है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के मिस्टेक की थी ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम इक्वल्स टू 1 अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे इस इक्वल को हटाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे खाली p ग्रेटर देन 1। जाहिर सी बात है अगर आपका वो नंबर 0 नहीं है, अगर आपका वो नंबर ऑड नहीं है तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे इस इक्वल को स्पेसिफाई करके हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, अब इसको रन करते हैं। एंड देन सबमिट।
अगेन इट इज़ गिविंग एन एरर। ओ सॉरी, इसमें एरर ये थी कि यहाँ पे हमें और चेक करना है, इवन थोड़ी चेक करना है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड डे का PODD भी सॉल्व हो गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड what I want to explain in this video. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.